अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए सैंडविच की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। सैंडविच तो आपने बहुत तरह के बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। आपने 2 अंडे लेने हैं, 2 अंडे काफ़ी हैं। इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। आप इसमें प्याज भी छोटा छोटा कट करके डाल सकते हो। इससे पहले मैंने आपके साथ सैंडविच की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और ये रेसिपी उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो जल्दी से हम स्टफिंग को भी रेडी कर लेते हैं। 1 गाजर मैंने चॉप करके ऐड किया है, 2 चम्मच शिमला मिर्च और 3 चम्मच मैंने पत्ता गोभी इसमें ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दें और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और अब आपने 4 चम्मच मायोनीज़ के डालने हैं। एक सैंडविच बना रहे हो तो इतनी स्टफिंग काफ़ी है। एक सैंडविच के लिए ये स्टफिंग बनाई है मैंने। आप 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो तो फिर आप उसी हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने एक पैन लेना है, उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा। आप बटर भी ले सकते हो, बटर में बहुत मज़े का ये सैंडविच बनता है। तो हल्का सा पहले हम ब्रेड को रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे, बस रोस्ट करना है आपने इसको। तो इतने मज़े का ये सैंडविच है, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और कुछ सेकंड के लिए आपने इसको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करिएगा क्योंकि हमने इसको आगे भी पकाना है। तो उसी पैन को दोबारा से ग्रीस कर लें और अब आप इसमें 2 अंडे डाल दें। 2 अंडे हैं तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। जल्दी से आपने इसके ऊपर ब्रेड रख देनी और आंच को आपने मीडियम से कम रखना है। आंच आपने कम करनी है, तेज़ आंच पे नहीं बनाइएगा। पैन बड़ा है, जैसे मर्ज़ी आप इसको बनाएं, आपसे भी बहुत अच्छा बनेगा। पैन छोटा हो बड़ा हो, बस आपने बनाना ज़रूर है। तो इस तरह आपने साइडों से इसको फोल्ड कर लें या फिर आप साइडों से इसको कट कर लीजिएगा। अब आपने इसमें 1 चम्मच केचप डालनी है। 1 चम्मच केचप काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और देखिए मैंने सारी स्टफिंग एक ब्रेड के ऊपर रख दी है। ऐसे बार के डालिएगा तो फिर ही सैंडविच मज़े का लगेगा। थोड़ी नहीं डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा। अब आपने इसको फोल्ड कर देना है। और ये सैंडविच मैं अपने लिए बनाने लगी थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इतने मज़े का है, इतना टेस्टी है। और आप जो साइडों से है ना, अपने सैंडविच को कट करके इसके अंदर भी रख सकते हो या वैसे भी आप खा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अब आपने इसको दोनों साइडों से क्रिस्पी करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना है। इतना टेस्टी है, इतना मज़े का ये सैंडविच बना है, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा सैंडविच देख के। और देखिएगा क्रिस्पी कितना बना है, मज़े का इतना बना है, यम्मी। दोनों साइड से चेक करिएगा और देख लें इतना ज़बरदस्त बना है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और जितना मज़े का सैंडविच है, इतने ही मुझे मज़ेदार आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आया, दूसरी साइड चेक करिएगा और लुक बंदे का खुद दिल करता है खूबसूरत कमेंट करने को। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।